हेलो एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग और रोड ट्रिप फ्रॉम गोवा टू मुंबई। तो अभी हम लोग को जाना है 528 किलोमीटर्स। तो गूगल बोल रहा है 10 घंटा 10 मिनट लगेगा। हम लोग अभी फ़िलहाल पैंजिम से शुरू कर रहे हैं हमारा सफ़र और इट इज़ 12:17 बाय माई वॉच। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं हाउ इज़ द रोड, हाउ फार, गर्मी क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि गर्मी फिलहाल बहुत ज़्यादा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैंजिम। 528 किलोमीटर्स 10 घंटा। ओके, यह क्विक अपडेट। अचानक से गूगल ने दिखाया NH66 लेने को, तो अभी हम लोग का रूट चेंज हो गया। NH66 ले रहे हम लोग। और अभी सिंस NH66 में यू डोंट टच एनी टाउन, सब ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। तो नीचे जो टाउन वी आर गोइंग टू कवर वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, सो दैट इन केस यू आर ट्रैवलिंग थ्रू NH66 you would know what are the towns that you are going to cross when you are making a road trip from Goa to Navi Mumbai। तो फटाफट मैं आप लोगों को बता देती हूँ द रूट। तो ये हम लोग गोवा को टाटा बाय बाय करके वी आर एंटरिंग मुंबई, महाराष्ट्र। और देखिए क्या बारिश हो रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है। व्हेन वी वर लीविंग फ्रॉम पैंजिम, धूप धूप गर्मी गर्मी, और अभी एकदम से बारिश शुरू हो गई है। एंड हियर वी आर बैक टू महाराष्ट्र। तो यस, हम लोग अंबोली घाट होके, निपानी होके, कोल्हापुर होके, पुणे होके नहीं जाएंगे। वी आर नाउ गोइंग टू गो स्ट्रेट सावंतवाड़ी, रत्नागिरी, चिपलून, खेड़, पोलादपुर, उसके बाद मानगांव, क्या आता है, पनवेल एंड वाशी, ये रूट लेंगे। तो यस, आए थे दूसरे रूट से, दैट इज़ NH48 जो आप लोगों ने देखा होगा बाय नाउ। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक थ्रू NH66। मुझे तो लगता है गूगल ने ऑन पर्पस मुझे ये रूट दिया सो दैट यू विल गेट टू सी बोथ द रूट्स। एनीवे इट्स गुड। एक तो मॉनसून है, रास्ता का क्या हाल है सब कुछ पता चल जाएगा फिर। ये सब जो टोल प्लाजा आ रहा है, नन ऑफ देम आर फंक्शनल, सो कोई पैसा अभी तक हम लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ ऑल फ्री। तो इतना दूर आके इधर ये पैच लांजा, ये हम लोग अभी लांजा पहुंचे हैं और ये पैच में NH66 का काम अभी भी नहीं हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हो ये काम चालू है, इनफैक्ट हो तो नहीं रहा है। सो दिस पैच इज नॉट डन और अंडर कंस्ट्रक्शन, सो वी हैड टू कम डाउन फ्रॉम NH66। दिस इज लांजा। अभी देखते हैं आगे किधर जाके वापस ज्वाइन होता है कि एज पर गूगल आई फील दिस इज गोइंग टू नाउ टेक राइट टर्न एंड गो। तो ये देखिए लांजा का ये पूरा स्ट्रेच इधर काम बाकी है, द एंटायर स्ट्रेच। और काम हो भी नहीं, हाँ काम हो रहा है। आज संडे है करके शायद काम बंद है, बट नहीं काम हो रहा है। आई कैन सी दिस होल स्ट्रेच इज स्टिल टू बी डन। ये किधर तक, लेट्स सी। देखिए काम चल रहा है अभी भी। है वो तो कोई नहीं है। एंड आफ्टर लांजा टुवर्ड्स रत्नागिरी, वन साइड ऑफ द रोड इज ऑल सेट, द अदर साइड में काम स्टिल ऑन। और विद इन 500 मीटर्स यहाँ पे बोथ द साइड्स आर ब्लॉक्ड, काम नहीं हुआ है, काम शुड स्टिल ऑन। तो हम लोगों को लेना पड़ रहा है नीचे से सर्विस आर हेडिंग टुवर्ड्स रत्नागिरी। मुझे लगता है फ्रॉम लांजा टू रत्नागिरी, मुझे लगता है ये स्ट्रेच बिल्कुल नहीं हुआ है।
समझ नहीं आ रहा है आई थिंक, क्योंकि ऊपर भी लग रहा है काम चल रहा है। ये देखिए पूरा काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है। This is all I'm talking, the stretch between Lanja and Ratnagiri. Okay, a quick update between Lanja and Ratnagiri. There is this restaurant called Shivnari. There is no frills to the restaurant, but अगर आप उधर का खाना खाओगे, and especially I cannot say about vegetarian food, but if you are a non-vegetarian, ज़रूर वहाँ पे खाना खाना. It is just excellent. वो जो lip smacking food बोलते हैं, it is that. बहुत टेस्टी, द चिकन एंड द रोटी एंड सर्विस इज ऑल्सो वेरी नाइस. द लेडी हु इज सिटिंग देयर एट द काउंटर, शी इज़ वेरी पोलाइट. सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट, क्योंकि ये रास्ते में वैसे ही दुकान बहुत कम है. सो ट्राई दिस दुकान बिटवीन लांजा एंड रत्नागिरी. ये देखिए ये पूरा काम बाकी है. दिस होल थिंग, इट इज स्टिल दैट ओल्ड NH17 का जो रास्ता है, इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड. बिल्कुल भी NH66 का कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो. और मैं 6 months पहले भी मैं जब आई थी तभी भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है. सो आई डू नॉट नो इफ कभी भी ये काम ख़त्म होगा. अगेन NH66 लेफ्ट हैंड साइड में चला गया रत्नागिरी, जो ओल्ड NH17 था उस तरफ. एंड दिस इज NH66 अगेन, द मेन बॉम्बे गोवा हाईवे. तो ये जस्ट बिफोर गणपति फूले गूगल मैप दिखाया हमको. We had to take this right turn. NH66 छोड़ दिया हम लोगों ने, ये राइट टर्न लिया है. अभी आई डू नॉट नो द नेम ऑफ द प्लेस, बट इट इज़ जस्ट अबाउट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गणपति पुले का जो मेन रोड है. तो गूगल मैप विल ऑफ कोर्स टेल यू. उससे पहले भी गूगल दिखाता है, बट वहाँ से नहीं लेना इज़ बेटर, क्योंकि बहुत छोटू सा लेन से आई वॉज नॉट टू श्योर वो लेना चाहिए कि नहीं. बट एनी वे आई थिंक दिस रोड विल जॉइन बैक NH66. वहाँ पे काम चल रहा है करके ब्लॉक किया है, क्योंकि इधर दिखा रहा है इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स संगमेश्वर. सो आई थिंक दिस रोड विल अगेन गो बैक टू NH66. आई थिंक सो. लेट्स गो अहेड एंड देन वी विल नो. तो गणपति फूले से लेके आई थिंक आई डू नॉट नो, अभी तक संगमेश्वर भी नहीं आया. ये पूरा डिटूर होके हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आई डू नॉट नो काम चल रहा है कि क्या है, बट पूरा डिटूर होके हम लोग जा रहे हैं. एंड इट इज़ अ कंप्लीट घाट सेक्शन. तो ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है. दिस इज़ वेरी नैरो. दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, बिकॉज एज आई सेड दैट मोस्ट प्रोबेबली द मेन रोड हैज़ बीन ब्लॉक्ड. सो ऑल द कार्स हैव बीन डाइवर्टेड और यहाँ से सब जा रहे. एक नई रास्ता दिखी, बट अच्छा लग रहा है रास्ता. इट्स नाइस. अरे बाप रे, उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी जा रही है, कैसे जाएंगे ये भगवान. एक गाड़ी को जाने दो, कोई जाने नहीं देना चाहता है, सबको पहले जाना है. आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस. ये देखिए बोर्ड आ गया है 60 किलोमीटर्स यहाँ से इस चिपलून. तो पहले आएगा हाथखंबा और फिर उसके बाद चिपलून.
और हियर वी आर कनेक्टिंग बैक टू NH66। सो बीच में आई थिंक ज़बरदस्त काम चल रहा होगा, इसीलिए पूरा बंद कर दिया। नाउ वी आर अगेन बैक ऑन NH66। अरे ये देखिए, वो देखिए कोंकण रेलवे। वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पूरा ग्रीन और बीच में से रेड कलर का कोंकण रेलवे का ट्रेन। दिस इज ब्यूटीफुल। तो ये अभी हम लोग संगमेश्वर क्रॉस कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी काम हुआ नहीं है, चल रहा है। सो इट्स क्वाइट अ स्ट्रेच फ्रॉम लांजा जो शुरू हुआ है टिल संगमेश्वर। अभी भी काम कुछ हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। सो NH66 इज अ ड्रीम। वो कब ट्रू होगा किसी को नहीं पता। यहाँ पे थोड़ा एटलीस्ट द स्ट्रक्चर इज देयर ऑफ द फ्लाईओवर। अब तक तो वो फ्लाईओवर का स्ट्रक्चर भी नहीं था। यहाँ पे अगेन दे हैव मेड द स्ट्रक्चर, बट वही बहुत ही कम डिस्टेंस तक बना है। अरे बाप रे, लुक एट दिस। अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स चिपलून। अभी भी वन साइड ऑफ द रोड इज नॉट completely open। ये देखिए, अभी हम लोग जाएंगे टू द अदर साइड। सो अभी तक इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये इधर से अगेन दे आर लेटिंग यू इन। तो ये देखिए चिपलून, वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग चिपलून। तो संगमेश्वर से लेके चिपलून तक थोड़ा बहुत रास्ता बना है, थोड़ा अभी भी बनना बाकी है, बट इट इज स्टिल बेटर देन द स्ट्रेच दैट वाज देयर बिटवीन लांजा एंड गणपतिपुले। यहाँ पे वापस से एक टोल है, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट फंक्शनल येट। तो ये हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं चिपलून मार्केट, और एग्जैक्टली अभी 4:30 हो रहा है। सो 12:30 हम लोग गोवा से निकले थे और 4:30 वी हैव रीच्ड चिपलून एंड वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट 250-260 किलोमीटर्स टू गो। और हाँ, पूरा ही NH66 से ही हम लोग आ रहे हैं। वी डिड नॉट गो टुवर्ड्स 48 क्योंकि दैट इज़ व्हाट गूगल मैप सजेस्टेड। तो देखते कब तक घर पहुंचते, कितना टाइम लगता है। एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि चिपलून तक इट टुक अस 4 hours, 12:30 to 4:30। और अभी जो नेक्स्ट मेन कनेक्ट विल बी खेड़। खेड़ इज़ अबाउट इधर से 47-48 किलोमीटर्स इधर से। तो अबाउट वही अराउंड 1 घंटा शायद लग जाएगा। वापस खेड़ एंटर करने से पहले अगेन द रोड थोड़ा बहुत अभी तक काम चल रहा है। जस्ट बिफोर खेड़, चिपलून के बाद जस्ट बिफोर खेड़ थोड़ा बहुत काम, अभी बहुत ही कम पैच है तो, बट बाकी है। तो ये आ गया और एक टोल जस्ट बिफोर खेड़। अगेन इट्स अ नॉन फंक्शनल टोल, सो कोई टेंशन की बात नहीं है, यू कैन जस्ट ग्लाइड थ्रू। जस्ट खेड़ में रास्ता अगेन बना नहीं है। ये देखिए, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग डन। तो नीचे से सर्विस रोड से गाड़ियां जा रही है। ये देखिए, हेडिंग टुवर्ड्स महाड। सो दिस स्ट्रेच ऑल्सो अभी आई थिंक ओनली छोटू सा अगेन पोर्शन जो नहीं बना है, क्योंकि आगे आई कैन सी इट इज कनेक्टिंग बैक टू NH66। ये देखिए, छोटू सा पोर्शन अभी तक बना ही नहीं है। इवन द ब्रिक्स आर नॉट बीन लेड।
गर्माहट, बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है एकदम से। देखिए चेंज हो गया है सब। इट्स ऑलमोस्ट 5:30 होने को आ गया है एंड गूगल अभी बता रहा है 10 बजे तक ही हम पहुंचेंगे। सो वी कुड ओनली सेव हाफ एन आवर एज ऑफ नाउ। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा और होगा भी। 10 बजे तक शायद घर पहुंच जाएंगे। ये देखिए हमारा पायलट इधर है। हमारा पायलट थक गया है इसलिए सो रहा है। आ गया है और एक टोल जस्ट, और ये भी टोल फ्री है। एज आई सेड ऑल द टोल्स ऑन NH66 इज एब्सोल्युटली फ्री एज ऑफ नाउ। तो पेन से आगे 3 किलोमीटर आगे गूगल ने हमको ये एक लेफ्ट टर्न लेने को बोला। सो वी लेफ्ट NH66 एंड टुक दिस लेफ्ट टर्न। और मतलब गूगल ने हमको दिखाया कि दिस वे वी आर गोइंग टू सेव अबाउट 15 मिनट्स। सो वी हैव टेकन दिस रूट जस्ट 3 किलोमीटर्स बिफोर पेन। वी वर नॉट ऑन NH66, हम लोग सर्विस रोड पे थे और सर्विस रोड से ही ये लेफ्ट टर्न हमने लिया। ये जो रास्ता है 18 किलोमीटर्स वी हैव टू गो थ्रू दिस रोड एंड देन अगेन गेट बैक ऑन NH66। तो ये हम लोग कोई गोरे गांव से होके जा रहे हैं। ये पूरा मार्केट एरिया है तो जाते हैं 18 किलोमीटर्स एज आई सेड, अ स्ट्रेच ऑफ 18 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स बिफोर पेन। सो मे बी ट्रैफिक होगा ऑन NH66, दैट इज़ द रीज़न डिटूर करवाया, क्योंकि हमको 15 मिनट्स वी आर सेविंग दिस वे। तो ये हम लोग वापस से ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल हाईवे 66 आफ्टर डिटूरिंग अबाउट 18 to 19 किलोमीटर्स, जैसे मैंने बोला बिफोर पेन। I think after 35 kilometers now we'll be going 35 kilometers on NH66 और उसके बाद we'll be taking a right turn and heading towards NH48 to get on to the expressway, Yashwantrao Chavan Expressway। बाद ये देखिए ये रास्ता, अभी तक ये रास्ता जैसा था वैसा ही है, कुछ बना है नहीं NH66। इट इज़ इन द सेम रॉ स्टेट एज आई थिंक आई हैड शोन यू ऑल अबाउट 6 months बैक। एंड बहुत ही गंदा ट्रैफिक। ऑफ कोर्स अभी शाम के वक्त है। इट इज़ अबाउट कितना बज रहा है, इट इज़ 7:30 एंड ट्रैफिक बहुत है। So this is the condition of NH66. So finally on the last leg of the journey हम लोग we are on State Highway 92, NH66 से बाहर होके State Highway 92 सीधा towards पनवेल। So that will be the route। और
यहाँ से राइट नाउ इट इज़ अबाउट 7:48 और exactly by in 2 hours time we should be in Navi Mumbai, that's in Vashi. So our tentative time when we had left from Goa ऐसे Google ने दिखाया था 10:30 but hopefully we'll be home by 9:45. So जितना हो सके बाकी रास्ता में थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ रेस्ट. If I have to tell you about this route, this is actually it is getting pretty hectic क्योंकि कहाँ पे काम चल रहा है कहाँ पे नहीं चल रहा है. गूगल कभी भी रास्ता डिटूर कर रहा है, so it is quite difficult to understand which route you're exactly supposed to take. कभी बोलता है कि डिटूर करके NH 48 लेना है, कभी बोलता है नहीं stay on 66, कभी बोलता है कोई गांव से जाना है. So it is a little difficult. But anyway, that was it. For us, it was about 9 hours 45 minutes from Panjim to Navi Mumbai. And on that note, I'll say tata bye bye. Take care until my next vlog, which will be coming very soon.